हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रेकिंग न्यूज़ बेटर इंग्लिश, जहां पर हम न्यूज़पेपर आर्टिकल के थ्रू इंग्लिश सीखते हैं। टुडे इज़ संडे 7 जून 26 और आज का जो अपना आर्टिकल है वो कॉकरोच जनता पार्टी पर है, जिनका भी रिसेंटली में प्रोटेस्ट हुआ है। प्रोटेस्ट उन्होंने पहली बार किया है ग्राउंड पे आकर। सो पूरा स्टोरी समझते हैं इस आर्टिकल के थ्रू और आने वाले इंपॉर्टेंट इंग्लिश के वर्ड को भी समझेंगे। सो लेट्स बिगिन विथ हेडलाइन। हंड्रेड्स गैदर एट सीजेपी प्रोटेस्ट सीकिंग प्रधान्स रेजिग्नेशन। सो पहले हेडलाइन के इंपॉर्टेंट वर्ड को हाईलाइट करते हैं। पहला वर्ड है आपका गैदर, सेकंड वर्ड प्रोटेस्ट, थर्ड वर्ड सीकिंग, फोर्थ रेजिग्नेशन। सो गैदर का मतलब क्या होता है इकट्ठा होना या इकट्ठा करना। सो 100 मतलब सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए कहाँ पर? सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर, आंदोलन पर या विरोध प्रदर्शन पर। सीकिंग का मतलब होता है मांग करना, सीक शॉर्ट मांग करना। किस चीज़ की मांग कर रहे थे? प्रधान, तो अपने देश के एजुकेशन मिनिस्टर है प्रधान, उनके रेजिग्नेशन, इस्तीफे की मांग। सो सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन पर, प्रदर्शन पर, और किस चीज़ की मांग की? अपने एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की यानी इस्तीफे की मांग की। आगे बढ़ते हैं। सब हेडिंग स्क्रीन टू स्ट्रीट। इसे पिक्चर में आप देख सकते हैं। यहाँ सोनम वांगचुक है जो कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, और यहाँ पे जो सीजेपी के ऑर्गेनाइज़र है, जो मेन उसके प्रेसिडेंट है सीजेपी के, वो आए हुए थे, फाउंडर। सो स्क्रीन टू स्ट्रीट इसका फ्रेज, जिसका मतलब होता है स्क्रीन मतलब ऑनलाइन। जब आप स्क्रीन में कोई चीज़ करते हो उसको स्ट्रीट, सड़कों पर आते हो, मतलब ऑनलाइन से ऑफलाइन तक, यानी जो चीज़ आप कैमरे पे करते हो उसको आप ग्राउंड पे। इसका मतलब है सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी फाउंडर, जो उसके संस्थापक है अभिजीत दिपके, एंड लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, जिनको आप देख सकते हैं सोनम वांगचुक है, ये फाउंडर है उसके अभिजीत दिपके, विद सपोर्टर्स ऑफ द आउटफिट। सपोर्टर्स जो उनके सहयोगी हैं, जिनको सपोर्ट कर रहे थे। आउटफिट का मतलब होता है यहाँ पे दल, आउटफिट का मतलब होता है दल। तो जो उनके दल, अपने दल के सपोर्टर उनके साथ आए ड्यूरिंग, यानी किस दौरान? द प्रोटेस्ट के दौरान, एट जंतर मंतर इन न्यू दिल्ली ऑन सैटरडे को। जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ जहाँ पे सोनम वांगचुक और जो उसके फाउंडर थे सीजेपी के, वो आए थे किसके? सपोर्टर के, अपने दल के साथ, ग्रुप के साथ वहाँ पे पहुंचे थे कॉकरोच जनता पार्टी के। सो फर्स्ट पैराग्राफ है, द फर्स्ट इन पर्सन प्रोटेस्ट ऑफ द ऑनलाइन मूवमेंट कॉकरोच जनता पार्टी डिमांडिंग द रेजिग्नेशन ऑफ यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। सो फर्स्ट इन पर्सन मतलब, फर्स्ट इन पर्सन का मतलब होता है जब पहली बार आप किसी से आमना सामना करते हो, यानी पहली बार फर्स्ट इन पर्सन, यानी फिजिकली आप प्रेजेंट होते हो। फर्स्ट इन पर्सन प्रोटेस्ट जो आंदोलन है, विरोध प्रदर्शन है, ऑफ द ऑनलाइन मूवमेंट का मतलब क्या होता है? जब आप कोई चीज़ रैली की तरह निकाल देते हो, आंदोलन करते हो, तो उस कॉकरोच जनता पार्टी का जो पहला ऑफलाइन इन पर्सन प्रोटेस्ट था, डिमांडिंग, जिसमें उन लोग क्या कर रहे थे? डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे किसकी? रेजिग्नेशन यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर के, धर्मेंद्र प्रधान जी का। अट्रैक्टेड मतलब अपनी तरफ खींचा, अ क्राउड यानी भीड़ को, ऑफ ओवर 1500 पीपल, यानी 1500 से ओवर मतलब ज़्यादा, 1500 से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ भीड़ को इकट्ठा किया, अट्रैक्ट किया, एट जंतर मंतर हियर ऑन सैटरडे। सो जंतर मंतर को यहाँ पर सैटरडे को। लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, लद्दाख के एक्टिविस्ट है सोनम वांगचुक, जो रिसेंटली जेल में भी थे। वो क्या किया? उन्होंने ज्वाइन किया द डेमोन्स्ट्रेशन। यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है आंदोलन, विरोध प्रदर्शन जिसको बोल सकते हैं, भीड़, जब आप इकट्ठा होकर कुछ चीज़ को प्रोटेस्ट करते हो, जिसको लेड बाय द सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपिके। वेयर प्रोटेस्टर्स रेज्ड स्लोगन्स अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट एंड सॉट अकाउंटेबिलिटी। सो जहाँ पर प्रोटेस्टर थे, जो प्रदर्शनकारी थे, रेज्ड यानी उठाया क्या? स्लोगन का मतलब होता है नारे लगाना किसी चीज़ का। तो जो नारों को उन्होंने क्या किया? ऊंचा उठाया, मतलब नारे लगाए। अगेंस्ट किसके विरुद्ध? यूनियन यानी अपने यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर। एंड सॉट का मतलब होता है मांग करना। सीक की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होती है सॉट, मांग करना किसकी? अकाउंटेबिलिटी की उन्होंने क्या किया? मांग की। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही यानी किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। सो जो प्रोटेस्टर थे उन्होंने नारे लगाए किस यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ, और सॉट यानी मांगा क्या? अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी लेने को बोला, ये जवाबदेही मांगी कि ऐसा क्यों हुआ, जब किसके? अमिड
अमिड द कैंसिलेशन ऑफ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट, जो नीट का एग्जाम रिसेंटली कैंसिल हुआ वो लीक होने की वजह से, उस पर उन्होंने अकाउंटेबिलिटी मांगी गवर्नमेंट से, उसके जवाब मांगा गवर्नमेंट से कि आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आप इसका जवाब दें कि ऐसा क्यों हुआ। आगे बढ़ते हैं। एंड द इशू विद द सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, जो सीबीएसई के साथ भी इशू था +2 की एग्ज़ाम के साथ, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के साथ जो इशू था, उसको लेकर भी उन्होंने कंसर्न जताया और अकाउंटेबिलिटी ली मांगी गवर्नमेंट से। हंड्रेड्स गैदर्ड इन द फर्स्ट आवर ऑफ द प्रोटेस्ट, यानी प्रोटेस्ट आंदोलन के पहले घंटे में सैकड़ों लोग क्या हुए, गैदर्ड इकट्ठा हुए। एंड मेनी वर सीन, और बहुत लोग दिखाई दिए क्या, वियरिंग पहने हुए, कॉकरोच मास्क पहने हुए, विच वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, जो कि वर बीइंग मीन्स किया जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव स्ट्रक्चर है, विच वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको बांटा जा रहा था कहाँ पे, एट द वेन्यू, जहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था उस जगह पे। वेन्यू का मतलब क्या होता है, वो स्थान, जगह, जिस जगह पे ये प्रोटेस्ट हुआ था वहाँ पे ये चीज़ बट रही थी। द क्राउड, जो भीड़ थी, कॉम्प्राइज्ड ए लार्ज नंबर ऑफ यंगस्टर्स, कॉम्प्राइज्ड का मतलब होता है किसी को शामिल किए हुए, शामिल करना, या जैसे होते हैं ना, दिस ग्रुप इज कंप्राइज्ड ऑफ 4 पीपल, ये ग्रुप 4 लोगों से मिलकर बना हुआ। तो कंप्राइज्ड अ लार्ज नंबर, या जो ये ग्रुप था, ये प्रोटेस्टर्स थे, वो उसमें ज़्यादातर किस लोगों से बना हुआ था, वो यंगस्टर्स थे, उसमें सबसे ज़्यादा यंग लोग थे। 6 डिटेन, डिटेन का मतलब क्या होता है, हिरासत में लेना, हिरासत में लेना या गिरफ्तार करना, या पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है किसी को, डिटेन्ड। वाइल नो अनटूवर्ड इंसिडेंट वर रिपोर्टेड, अनटूवर्ड का मतलब क्या होता है, अप्रिय, अनटूवर्ड का मतलब अप्रिय, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि सही नहीं है, वो चीज़ होना ना होना। सो वाइल नो अनटूवर्ड, अप्रिय इंसिडेंट जो घटना है, वर रिपोर्टेड, मतलब कोई भी अप्रिय घटना वहाँ पे घटित नहीं हुई, किसी की रिपोर्ट वहाँ से नहीं आई। सम काउंटर प्रोटेस्टर मतलब जो विरोधी वहाँ प्रदर्शनकारी थे, किसके, जो सीजेपी के, कॉकरोच जनता पार्टी के विरोधी प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी नारे लगाए इनके खिलाफ, नियर द प्रोटेस्ट साइट, यानी आंदोलन के समय उस स्थान पर, साइट मतलब उस लोकेशन पे। एंड द दिल्ली पुलिस डिटेन, और दिल्ली पुलिस ने डिटेन, हिरासत में लिया 6 लोगों को, 6 पीपल, टू प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, किस चीज़ को रोकने के लिए, पॉसिबल कन्फ्रंटेशन मतलब आमना सामना, कि 2 ग्रुपों के बीच में कोई भी आमना सामना ना हो जाए, उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, उसको रोकने के लिए उन्होंने 6 लोगों को डिटेन किया। द डिटेंशंस वर मेड एज ए प्रिकॉशनरी मेजर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, सो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, कि नियम कानून वहाँ पे अच्छे तरीके से बना रहे, तो ये जो डिटेंशन था, जो हिरासत में लिया गया है अपने कब्जे में लोग 6 लोगों को, वर मेड एज ए प्रिकॉशनरी मतलब सावधानी के लिए, ये सावधानी का उपाय था, ये आपको उस चीज़ को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी था। आफ्टर रिसीविंग इनपुट्स अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ टेंशन बिटवीन सपोर्टर्स एंड अपोजर्स ऑफ द मूवमेंट, किसके बाद इन्होंने डिटेन किया, आफ्टर रिसीविंग, जब इनको रिसीव हुआ इनपुट्स, जब वहाँ से इन्फॉर्मेशन इनपुट्स आई, जानकारी आई, किसके बारे में, अबाउट पॉसिबिलिटी, कैसी संभावना है, ऑफ टेंशन, तनाव की संभावना है, किसके बीच में, बिटवीन सपोर्टर्स और अपोजर, जो सीजेपी के सपोर्टर और जिनको जो उसको अपोज करे, तो उनके बीच में जब टेंशन की पॉसिबिलिटी सामने आई, तो इन्होंने डिटेन किया। द मूवमेंट, द पुलिस सेड, पुलिस का कहना था, अर्लियर शुरुआत में, मिस्टर दीपिके हु लैंडेड इन दिल्ली आफ्टर ए डे लॉन्ग जर्नी, सो उसके जो फाउंडर है सीजेपी के दीपके, वो लैंड न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड किए, अ बिग आफ्टर, किसके बाद, अ डे लॉन्ग जर्नी, एक दिन भर की बहुत लंबी यात्रा के बाद, कहाँ से, फ्रॉम बोस्टन इन द यूएसए के बोस्टन से सिटी से वो आए यहाँ पे। टोल्ड प्रेस पर्सन गैदर्ड एट द एयरपोर्ट, इस चीज़ को उन्होंने बताया, किसको, जो वहाँ पे मीडिया पर्सन थे, प्रेस वाले थे, उनको बताया एयरपोर्ट पे। द एजुकेशन मिनिस्टर हैज़ टू रिजाइन, उन्होंने कहा कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। 5 स्टूडेंट्स हैव कमिटेड टू सुसाइड, जिसमें उन्होंने कहा कि जो 5 लोग हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कमिट किया है सुसाइड, यानी आत्महत्या का प्रयास किया है, प्रयास नहीं मतलब उस चीज़ को कमिट कर दिया, उस चीज़ को अंजाम दे दिया, सुसाइड कर लिया 5 बच्चों ने। ही एडेड मतलब उन्होंने आगे कहा, एट द जंतर मंतर ही लेड चैंट्स सीकिंग, लीड का मतलब नेतृत्व करना, जो दीपक हैं उन्होंने लीड किया, चैंट मतलब होता है जब आप किसी को जोर जोर से चिल्ला के बोलते हो, तो चैंट सीकिंग, चैंट मतलब जो नारेबाजी, बेसिकली स्लोगन जो रेज करते हैं उसको चैंट बोलते हैं, चैंटिंग करना, बोलना मन में। तो उन्होंने किस चैंट को रेज किया, स्लोगन्स को, सीकिंग जिसमें मांग की जाती है मिस्टर प्रधान के रेजिग्नेशन को, मतलब उन्होंने नारे लगवाए, बेसिकली आप चैंट का मतलब समझ इस कॉन्टेक्स्ट में है कि उन्होंने नारे लगवाए, जो पब्लिक जो यंगस्टर्स वहाँ पे आए थे कि प्रधान जो अपने
एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के लिए। वी आर नॉट हेयर टू प्रोटेस्ट, हम यहाँ पर प्रोटेस्ट आंदोलन के लिए नहीं है, बट टू अपील, बल्कि हम अपील करने आए, अनुरोध करने आए हैं, दैट गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल, कि गवर्नमेंट को क्या होना चाहिए, जवाबदेही होना चाहिए, उनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ये जो वांगचुक ने कहा, सोना वांगचुक ने कहा। हु स्पेंट नियरली, जिन्होंने हु स्पेंट नियरली 6 months इनकारसरेटेड अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट टिल मार्च, सेड आफ्टर ज्वाइनिंग द प्रोटेस्ट। सो प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने के बाद मिस्टर वांगचुक ने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इनकारसरेटेड, जिसका मतलब होता है जेल में होना या कैद होना, बंदी होना, बंदी रहना या कैद में रहना। सो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए नहीं है, बल्कि अपील करते गवर्नमेंट को इसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए। वांगचुक ने कहा हु स्पेंड, जिन्होंने लगभग कितना टाइम स्पेंड किया, गुजारा है, नियरली 6 month इनकारसरेटेड, यानी बंदी बनकर गुजारा है अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत। टिल मार्च तक वो जेल में ही थे, उसके बाद अभी रिहा हो गया है। सेट आफ्टर ज्वाइनिंग द प्रोटेस्ट, यानी प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने ये बात कही। सो ये था पूरे आर्टिकल के एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आया होगा, और मैंने कुछ वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको हाईलाइट कर रखा है। लेट्स गो थ्रू करते हैं, उसको देखते हैं क्या क्या मीनिंग है। पहला वर्ड आपका था गैदर, जिसका मतलब है टू कम टुगेदर इन ए प्लेस, किसी एक जगह पे एकत्रित होने, इकट्ठा होना। सेकेंड वर्ड है प्रोटेस्ट, जिसका मतलब है विरोध प्रदर्शन करा, पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ ऑब्जेक्शन। थर्ड वर्ड है डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब किसी चीज़ को दिखाना भी होता है, लेकिन यहाँ पे इस आर्टिकल कॉन्टेक्स्ट में पब्लिक गैदरिंग टू शो अपोजिशन या अपोज करना, प्रदर्शन करना। डिटेन का मतलब होता है केप्ट इन कस्टडी, किसी को हिरासत में रखना। अकाउंटेबल का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल, जवाबदेह। इनकारसरेटेड का मतलब जेल में बंद या कैद होना, इम्प्रिजन्ड या केप्ट इन जेल। नेक्स्ट वर्ड है प्रिकॉशनरी, जिसका मतलब एहतियात बरतना, सावधानी बरतना, इंटेंडेड टू प्रिवेंट पॉसिबल आउटकम और प्रॉब्लम। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है टकराव या भिड़ंत, जो दो ग्रुप या दो लोगों के बीच में होती है। यही वर्ड एक बार फिर से न्यूज़पेपर के थ्रू देखते हैं। गैदर इकट्ठा होना, प्रोटेस्ट आंदोलन, सीकिंग मतलब मांग करना, रेजिग्नेशन मतलब इस्तीफा। स्क्रीन टू स्ट्रीट का मतलब होता है ऑनलाइन से ऑफलाइन, यानी ग्राउंड पे आना। आउटफिट का मतलब होता है यहाँ पे दल। नेक्स्ट वर्ड है मूवमेंट, आंदोलन। डेमोन्स्ट्रेशन आपने देख लिया, वो भी विरोध प्रदर्शन। लेड का मतलब लीड की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म है। लेड मतलब नेतृत्व करना किसी चीज़ का। प्रोटेस्टर्स मतलब जो आंदोलन विरोधी प्रदर्शनकारी होते हैं। स्लोगन मतलब होता है नारे, स्लोगन का मतलब है नारे। सॉर्ट, सीक की सेकेंड फॉर्म, सॉर्ट मतलब मांगना। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। डिटेन हिरासत में लेना, वेन्यू यानी उस जगह का नाम। अनटुवर्ड का मतलब होता है, नया वर्ड आया है, अनटुवर्ड मतलब होता है अप्रिय, अप्रिय, कोई अप्रिय घटना, अनवांटेड इंसिडेंट। सो ये थे इंपॉर्टेंट वर्ड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।